नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बेलसड़ी में। मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के उनचनी कला मेन रोड पर एक्सार पेट्रोल पंप के सामने। मैं आपको बता दूं ये जो खड़े हैं उनके परिवार वाले हैं। मैं उनके घर पे आया हूँ, घटना की पूरी जानकारी लूँगा। वहाँ जिस मड़ियाहू कोतवाली थाना क्षेत्र के जिनका हल्का था संतराम यादव दरोगा से उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि दोनों ऑटो रिक्शा थाने में बंद हैं, लेकिन उनके परिवार वाले हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उनके 4 लड़की और 1 लड़का है। आप देख सकते हैं यही लड़का है और यह छोटी लड़की है और वो जा रही थी अपने मायके, उनका मायका भौरास में था और वहीं बगल में उनकी लड़की का भी घर है। क्या नाम है बाबू आपका? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। ये बताइए कैसे एक्सीडेंट हो गया? मम्मी जा रही थी उतर के उस पार पेशाब करने, तभी दूसरा पीछे से टेम्पो आया, धक्का मार दिया। अच्छा, धक्का मार दिया। तो उसके बाद आपकी मम्मी जगह पे गिर गई? दूर जाके गिरी। मम्मी के पास चली गई, वो भाग गया लेके सामान। अच्छा, आप कहाँ बैठी थी? टेम्पो में बैठी थी? हाँ। तो टेम्पो वाला भी भागने लगा वो? हाँ, भाग गया। तब आप कैसे उतरी उसमें से? मैं उतर गई थी तब वो चला गया। अच्छा, आप उतर गए थे। तो क्या बैग और कुछ सामान वामान आपका कहाँ था? उसी में टेम्पो में ही था। तो सामान वामान उसमें क्या था बैग में, कुछ आपको जानकारी? हाँ, पैसा था 10,000 और मम्मी के कान में के था और कपड़ा वपड़ा था और सामान था, लहसुन वहसुन दाना था और सिंघाड़ा था, मूंगफली था, सब सामान था। तो खिलौना। पुलिस कब आई वहाँ? पुलिस कब आई? वहाँ नहीं आई थी। एम्बुलेंस में जब हम लोग बैठे गए तब वहाँ आए थे अस्पताल में। अस्पताल में आई थी मड़ियाहू में? हाँ। आपका क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस। आप देख सकते हैं 4 बहन में 1 भाई है और यही भाई है, इनका नाम है प्रिंस। इनकी माताजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अभी तक इन लोगों का कहना है कि उस ऑटो रिक्शा में 10,000 रुपये कान का सामान था, लेकिन अभी तक इन लोगों को मिला नहीं है। यहाँ तक कि ये बात चलिए ठीक है साहब, आए दिन पोस्टमार्टम में जो वहाँ के कर्मचारी साले दुष्ट लोग पड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ मृत्यु हो जाती है, उन लोगों से पैसा लेते हैं। अच्छी बताइए, आपकी माताजी जब वहाँ ख़त्म होगी तो आपको जानकारी कैसे हुआ? बकरी चराई का होता रहे तब हमरे दीदी की सहेली बताई। अच्छा, आपकी दीदी की सहेली। कहाँ जा रही थी आपकी मम्मी? नानी की। अच्छा, नानी के यहाँ जा रही थी। वहीं आपकी बहन का भी घर है क्या? हाँ। उसके बाद आपको जानकारी हुई? अच्छा, वो तो दोनों तो टेम्पू पकड़ा गया, थाने में बंद थे, दरोगा जिस बात हुई। तो हम का करी बंदो। क्या नाम है आपका? प्रियंका प्रजापति। अच्छा, ये बताइए प्रियंका जी, ये बताइए आपकी माताजी का जब एक्सीडेंट वहाँ हो गया तो आपको कैसे जानकारी हुई? पापा फोन किए थे। अच्छा, पापा फोन किए थे। तो बता रहे थे क्या क्या सामान था उस टेम्पो में आपका? अब सामान तो भैया हम अपने घर थे, यहाँ तो थे नहीं कि हाँ हम मम्मी को दिए थे, सब हम जानेंगे। हम तो यहाँ थे, अगर रहते तो एक बार देखते हाँ मेरी मम्मी क्या क्या लेके जा रही हैं। मैं तो अपने ससुराल थी, तब मम्मी यहाँ से गई। लेकिन बस इतना सुन रही हूँ भाई अपने भाइयों बहनों से कि मेरी मम्मी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मेरी मम्मी। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ, हम सबसे बड़े हैं। तो कितने लोगों का शादी हो गया? बस मेरी शादी हुई है, बाकी 3 बहन का शादी नहीं हुआ? छोटे छोटे। मेरी भी शादी अभी हाल ही में हुआ है, 6 साल हुए हैं, 6 साढ़े 6 7 साल। मेरे एक लड़की एक लड़का है, 2 बच्चे हैं। और मेरी बहन बता रही है कि मेरी बिटिया के लिए मम्मी कपड़ा सिला के लेके जा रही थी, फ्रॉक और प्लाजो, और मेरे दोनों बच्चों के लिए खिलौना लेके जा रही थी। और हम मम्मी से 1 हफ्ता पहले बोले थे मम्मी जब कभी भी आना मेरे लिए चावल और चना और मतलब दाना भुजा के लेके आना। तो मम्मी मेरे लिए दाना लेके जा रही थी। तो पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी बेंगलोर रहते हैं। बेंगलोर अभी आए नहीं है? आए नहीं है, उनको आने में 3 दिन लगेगा। कल वो बैठने वाले थे लेकिन गाड़ी छूट गया था। कल रात में 11 बजे गाड़ी पे बैठे हैं। अब कल सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, फिर दिल्ली से परसों आएंगे यहाँ वेडनेसडे को। आप देख सकते हैं उनकी बड़ी बेटी है, उनकी 3 बेटियों, अभी ज़्यादा उम्र नहीं, अभी उन लोगों का शादी नहीं हुआ है और यह एक लड़का है। आपको बता दूं यहाँ एक दादी माँ है, मैं उनसे पूछूं कि क्या नाम है दादी माँ? आपका क्या नाम है? सील। अच्छा दादी माँ, जब इतनी बड़ी घटना होगी तो आपके कैसे जानकारी भई? फोन आई है। फोन आई है? फोन आई है तब उठान हमारे देवर जी तो बतान के बगले से बोलत ही है, तब वही बतान सब जने ऐसी गाड़ी के तब जात गए। हाँ, तब मड़ियाहू गऊ है? हाँ, तो मड़ियाहू गए है तब लेके आवत गए जौनपुर। हाँ, तो वहाँ खत्म हो गई रही? खत्म हो गई अच्छा, रही। वो 3 बच्चियों जो हैं और एक लड़का है, कैसे उन लोगों का भविष्य अब सुधरेगा?
अब जैसे ना आप सब बताएंगे वैसे सुधरे। नहीं, वो जो एक्सीडेंट किया है उसकी गाड़ी तो पकड़ी गई है, थाने में बंद है, दरोगा जी से मेरी बात हुई। तो आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब बताएंगे, मालिक है ना, उतना बोल नहीं पाए। लेकिन ये घटना तो बहुत दर्दनाक घटना हाँ हो गई। बहुत होगी बाबा। क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज, ये बताइए तो इस गांव में घटना तो बहुत दर्दनाक हो गई है। हाँ साहब, बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। अब उनकी 3 बेटी और 1 लड़का है, कैसे जीवन यापन? कैसे जीवन पार होए, के पार करे, कैसे पार होए? ये तो था इन लोगों को? कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मजदूरी करती थी, अपने बच्चों को जिला खिला रही थी। अच्छा, जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करती थी? मजदूरी उर्मिला जी? करती थी। हाँ, उर्मिला जी मजदूरी करती थी। हाँ, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, खिला रही थी, जिला रही थी, वो मायके जा रही थी, ऐसा हुआ। का दादी माँ का नाम हो तार? तार का नाम हो? ता पतो रहीन? कहाँ जात रहीन? नहीं अरे नहीं, अरे कुछ काका ले गए रहीन? हम रहे ना, अभी हम तो बेराम रहे, दवाई कराते रहे। अच्छा, बीमार हो? ये कब घटना आपकी जानकारी भइल है? परसों रात की 6 बजे। परसों रात के पतो हो तो खत्म हो गई। का करे अब कैसे तहार गोड़ हाथ के दबाए? के दवाई में लोटा पानी है आप सबसे बड़ी बहू थी आपकी? नहीं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर। तो बता रहे हैं कि काम जीवन यापन करने के लिए मजदूरी भी करती थी वो। अच्छा, खेत उतना है माता जी? नहीं कुछ नहीं। कई लड़कियां हैं ना आपके? 4 हैं। 4 जने के। दूसरा नंबर वो बहू खत्म हुई है। अब बाकी सब कहाँ रहते हैं? एक ही आवा बाटे न, एक ही दिल्ली है ना, जाई है, एक ही वो बंगरावला, एक ही बम्बई है। बेंगलोर वाले हुए आवत हैं। हाँ, अभी तक पहुँच ना पाए हैं। नहीं। बीमार हो रहते का वो? हाँ, बीमार रहते ये बड़ा निकल रहा, कर ऑपरेशन भरा, ये जुतरा खड्डियक लगा में वहाँ जा रहा। अब वो ठिकाना है, वो का ऑपरेशन भरा, ठिकाना है। आप देख सकते हैं उनकी सास हैं, उनकी दूसरे नंबर की जो बहू थी उनकी मृत्यु हो गई। दादा यहाँ आइए, सवाल आपसे थोड़ा पूछना है और कैमरामैन से गुजारिश करूँ थोड़ा उधर से लीजिए। दादा ये बताइए, जब पीएम हाउस गए तो क्या क्या हुआ वहाँ? वहाँ सर जब गए तो देखे डेड बॉडी पड़ी थी, तो डॉक्टर साहब या पुलिस वाले वहाँ नहीं थे, वो बाद में आए। साथ में पुलिस गई थी? साथ में पुलिस तो जब मरियाहूँ थाने से रेफर किए रेफर पीएम के लिए? पीएम के लिए तो नाइट में ही वहाँ रखा गया था। जब हम लोग गए दिन में तो मरियाहूँ से जब आए अधिकारी तो कागज दिए, फिर डॉक्टर अपना कार्य किए, फिर जो कर्मचारी चीरते फाड़ते हो हैं, वो बेवड़ा लोग, बेवड़ा लोग, साले दारू पीते, दारूबाज साले जो हैं, वो साले कहे कि 1200 रुपए दोगे तो बॉडी दूं तुम्हें। कहा भाई नहीं। अच्छा, कहा कि 1200 रुपए दो तब बॉडी दूंगा? तब दूंगा। तब आपने क्या कहा? हम कहा भैया ऐसे कैसे, 1200 रुपए कहाँ से दूं हम? तो हमारे इस जो इनके मामा थे वो बोलने लगे कि भैया 200 दे दूं। हम कहा भाई कैसे बताऊं, वो 1200 मांग रहा है तो 200 कैसे मांगेगा? पीएम हाउस का हाल है। जी जी। तब उसके बाद उसके 1000 रुपए दिए तो फिर हमें दी। जी 1000 रुपए दिए तब आपको बॉडी दिया? जी जी। पुलिस उलिस थी वहाँ पर देते समय माल? नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं है। पुलिस न थी पुलिस, लेकिन आउटसाइड में थी, मतलब दूर थी। आपने पुलिस वालों से नहीं कहा सर पैसा मांग रहे हैं? अब सर ऐसे देख रहे हैं, सामने वाला उससे मांग रहा, 3 बॉडी थी, ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जिन्हें पैसे दिए हो। अच्छा, आप बता रहे वो लोग भी दिए थे? एक बॉडी कराकत की थी, उससे 1200 रुपए लिए। हमारी जो बेलसड़ी की बॉडी थी हमसे 1200 रुपए कहे, लेकिन हम 1000 रुपए दे के तब बांट लिए। और एक थी और तभी आप चले आए? तभी हम चले आए। जी। क्या नाम है बाबू आपका? सिमरन। सिमरन, ये बताओ, ये जो घटना हो गई आपकी माँ थी, अब कैसे आप लोगों का जीवन यापन होगा? कैसे आप लोगों का जीवन यापन होगा? आपके पिताजी कहाँ हैं? बेंगलोर। बेंगलोर हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी बेटी हैं जो रो रही हैं और बयान नहीं दे पा रही हैं, और ये उनके बड़े पिताजी हैं। इनका यह कहना है कि पीएम हाउस जब कराने गए वहाँ 2 साले बेवड़ेबाज हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं और डॉक्टर साहब एसी कमरे में बैठ के मजा लेते हैं। इनसे 1000 रुपये ले गया, जो बता रहे थे 1200 रुपये मांगे थे। जिले के डीएम और एसपी काला चश्मा लगाकर और कुर्सी गर्म कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा
योगी जी महाराज गरीबों का मदद कर रहे हैं, तो आप लोग भी जरा ध्यान दीजिए ऐसे गरीबों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो आपको 1000-1200 कहाँ देंगे। आए दिन पीएम हाउस पर 1000-1200 रुपये ले रहे हैं धुआंधुन, लेकिन शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।